हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित कौर और आज हम स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था किंगडम मोनेरा को। आज हमने ये टॉपिक लिया हुआ है, चलिए डिस्कस करते हैं। द टर्म प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल इन 1866। तो जो प्रोटिस्टा टर्म है, जो शब्द प्रोटिस्टा है, वो अर्नस्ट हैकल ने दिया था कब? 1866 में। ठीक है। अब प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर है, दीज आर मोस्टली एक्वेटिक। ये सभी मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी वाटर में मिलेंगे आपको, चाहे फिर वो मरीन वाटर हो या फिर फ्रेश वाटर हो। उसके बाद बात आती है यूनिसेलुलर और कॉलोनियल यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर और कॉलोनियल यूनिसेलुलर का मतलब है या तो यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनी बनाकर रहते हैं बट होते यूनिसेलुलर ही हैं। मतलब एक ग्रुप में मिलेंगे बट एक पर्टिकुलर को देखेंगे तो वो एक ही सेल का या सिंगल सेल का बना हुआ होगा, इसको कहते हैं कॉलोनियल यूनिसेलुलर। नंबर सेकंड पॉइंट आता है देयर सेल पजेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स होते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी यूकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, इस तरह के जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नंबर फोर्थ आता है प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्रोटिस्टा के अंदर। दे में भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, या तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हो, सेल्फ बना लेते हैं, या फिर ये फिर कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो कि अपना फूड दूसरों से यानी अदर्स से गेन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले कुछ बड़े ग्रुप्स हैं, जो कि मेनली 3 ग्रुप्स हैं। तो द किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। ठीक है, 3 मेन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर आता है फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लांट्स के जैसे दिखाई देते हैं या उनके जैसा बिहेव करते हैं। नंबर सेकंड पे आता है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, यानी वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं और वो डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। नंबर थर्ड आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है इनका। नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हैं, इसका मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ बात करें कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब इनको हम प्लांट लाइक ये एल्गी के समान दिखने वाले बहुत ही स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एल्गी के समान, एल्गी जो कि प्लांटी किंगडम का एक डिवीज़न है जिसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के जैसे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? दे इंक्लूड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स पहला ग्रुप है। इसमें ग्रुप ऑफ अबाउट 1000 स्पीसीज बिलोंग्स टू द डिवीजन पायरोफाइटा एंड क्लास डायनोफाइसी। ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये 1000 स्पीसीज का एक ग्रुप है, जो कि किसके अंदर आता है? डिवीजन पायरोफाइटा एंड क्लास डायनोफाइसी। ठीक है, डिवीजन है पायरोफाइटा और क्लास है डायनोफाइसी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि यूनिसेलुलर होते हैं, मोटाइल हैं एंड बायफ्लैजिलेट, यानी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें, और कलर जो होता है इनका गोल्डन ब्राउन कलर के
होते हैं मोस्टली, बट पिगमेंटेशन में चेंजेस आने से की वजह से ये रेड, ऑरेंज या ब्लू कलर के भी कभी कभी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टर्म द फॉर्म दे फॉर्म द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक ग्रुप होता है जो कि वाटर में पूरा एक लेयर बना के रखता है वाटर की सरफेस पर, उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये उसी का ग्रुप है। ठीक है, ये वही होते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली थ्रू सेल डिवीजन। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेल डिवीजन के द्वारा, यानी कि फिजन हो गया, ठीक है, या एमाइटोसिस भी बोलते हैं। सम डायनोफ्लैगेलेट्स आर पॉइजनस टू वर्टिब्रेट्स। कुछ डायनोफ्लैगेलेट्स जो होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं वर्टिब्रेट्स, यानी जो ऐसे वर्टिब्रेट जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि वाटर में रहने वाले मछलियाँ, जैसे कि कुछ मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं इनके खा लेने से। वैसे फूड जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही उनका फूड होता है मछलियों का, मछलियाँ उनको खाती हैं। बट कभी कभी जो पॉइजनस डायनोफ्लैगेलेट्स अगर उनके अंदर चले जाएं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लिनोडिनियम एंड पेरिडीनियम, इस तरह के डायनोफ्लैगेलेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें बात करते हैं तो ये आपको एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, इमेज में देख सकते हैं आप। उसके बाद नंबर सेकंड आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स की बात करें तो दीज इंक्लूड डायटम्स एंड डेजमिट्स। ठीक है, इनके अंदर और दो छोटे से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं डायटम्स आते हैं और डेसमिट्स आते हैं। डायटम्स की बात करें तो आर मोस्टली एक्वेटिक एंड समटाइम्स प्रेजेंट इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं बट कभी कभी ये नम जगह पर भी पाए जाते हैं, यानी मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जहाँ पर होता है, या मॉइस्ट सॉइल कह सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल सकते हैं। दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं, यानी जहाँ पर पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब जहाँ पर अगर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर इनकी जो स्पीसीज है वो ग्रो नहीं करती है। तो इसका मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन वहाँ पर है। अगर वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डायटम्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत काफ़ी लो है। अगला पॉइंट है द डायटम्स डू नॉट डिके इजीली एज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय सिलिशियस सेल। ये इनकी बॉडी के चारों तरफ एक सिलिशियल सेल यानी कवच पाया जाता है सिलिकॉन का, जिसकी वजह से ही क्या क्या होता है कि इनकी बॉडी जल्दी ही डिके नहीं होती, यानी खराब नहीं होती, सड़ते नहीं, मरते नहीं, खत्म नहीं होती है। ठीक है, दे पाइल अप एट बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एंड फॉर्म डायटोमाइट और डायटोमेसियस अर्थ। ये क्या करते हैं, जहाँ एक्वेटिक हैबिटेट में या मरीन में जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ पर ये इसके उसके बॉटम में एक पूरा का पूरा ढेर बनाने लगते हैं, एक लेयर्स बनाने लगते हैं काफ़ी मोटी, और उसको कहते हैं डायटोमाइट या फिर डायटोमेसियस अर्थ। और धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो आजकल जो पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम सब्सटेंस जो भी निकालते हैं हम, कहीं ना कहीं वो पास टाइम में क्या हुआ करते थे, डायटम से ही बना हुआ है। ठीक है, डायटम्स थे जो कि बाद में किस में चेंज हो गए, फ्यूल में या फिर पेट्रोलियम में। नेक्स्ट आता है डेस्मिट्स की बात। आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। तो डेस्मिट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी हैं। दे आर मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड आर इंडिकेशन ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, जहाँ पर ये पाए जाएंगे, डेस्मिट्स जहाँ पाए जाएंगे वहाँ वो वाटर कैसा रहता है, क्लीन रहता है। इसका मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि वाटर यहाँ का प्योर है। अगर किसी तरह से पॉल्यूटेड होगा, केमिकली पॉल्यूटेड होगा, तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाए गए यहाँ पर आपको, ये आपके डायटम्स के हैं और ये आपका डेस्मिट्स के हैं। नेक्स्ट आता है यूग्लिनोइड्स। दीज आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट्स फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर। ये यूग्लिना के जैसे दिखने वाले यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट्स होते हैं। ठीक है, फ्लैजेलेट्स का मतलब होता है जिनके पास फ्लैजिला पाया जाता हो। इस तरह की ये दिख रही है आपको,
इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इन्हें मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करती है। इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनकी बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक, और सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, यानी प्रोटीन की बनी एक लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। और ये पेलिकल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, इनकी बॉडी जो है वो कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक थोड़े से चेंजेस ला सकती है अपनी बॉडी में। दे हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। इनमें दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक तो लॉन्ग होता है, एक बहुत ही शॉर्ट होता है। नेक्स्ट फ्लैजिला मैं बता चुका आपको, फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इनका, जो कि व्हीप लाइक मोशन करता है, ठीक है, चाबुक के समान मोशन करता है, गति करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। द फूड इज स्टोर्ड इन प्रोटीनेशियस ग्रेनुल्स कॉल्ड पायरिनॉइड्स। इनके अंदर पायरिनॉइड्स नाम की ग्रेनुल्स होती हैं, ठीक है, गोल बॉल्स कह सकते हैं, उनमें फूड स्टोर्ड रहता है। फोटोसिंथेटिक यूग्लिनॉइड्स बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ्स इन डार्क, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं बट डार्क यानी नाइट के समय ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी अपना फूड अदर ऑर्गेनिजम्स पे लेते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोड्यूस बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इनमें रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, यानी कि लंबे लंबे दो भागों में ये डिवाइड हो जाते हैं और टू न्यू यूग्लिनॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है यूग्लिना, यूग्लिना का एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर ये रियल इमेज है जो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू है। उसके बाद आता है फैकस और पैरानीमा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे यूग्लिनॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था पीछे, कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो एक तरह से कनेक्टिव लिंक है मोनेरा और एनिमलिया, फंजाई एंड प्लांटी के बीच की कनेक्टिव लिंक है। यानी जब मोनेरन्स बने, मोनेरन्स आर दी एंशियंट ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले बने ऑर्गेनिजम्स हैं, और उन्हीं में चेंजेस होते रहे हैं लगातार, उससे फिर आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो मोनेरन्स के बनने के बाद उनमें जो चेंजेस हुए उनसे फिर प्रोटिस्ट बने, और प्रोटिस्ट में जो चेंजेस हुए उनसे फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी किंगडम के ऑर्गेनिजम्स बने हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये लिंक है दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में फंजाई लाइक, या सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में, कि कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जो कि फंजाई के जैसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनको स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं उसके बारे में, और फिर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में भी उसी में बात करेंगे। ओके, टेक केयर।